हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करेंगे पार्ट नंबर 3 रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से, जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। अब लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स कर लिए एंड उससे पहले हमने क्या है डिस्कस कर लिया अबाउट रिलेशंस। यानी फर्स्ट पार्ट आपका रिलेशन से रिलेटेड है एंड सेकंड पार्ट आपका फंक्शन से रिलेटेड है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फटाफट ये वीडियो शेयर कर दो भाई एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो 1.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी से। देखो एनसीईआरटी लेके जरूर बैठना आपके साथ जब आप वीडियो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी आपको बताना है अबाउट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो फर्स्ट में कह रहा है कि आपको एक सेट दे दिया जिसके अंदर आपको दे दिए 1 2 3 अप टू 14 दे दिया। अब एक रिलेशन डिफाइन किया सच दैट, क्या है रिलेशन, कि एक एलिमेंट है x कोमा वाई सच दैट होना चाहिए 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब रिलेशन को चेक करो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 मतलब y इज इक्वल्स टू 3x। अब x कोमा वाई लेने तो सेट ए के अंदर से ही पड़ेंगे सारे। मान लो x की वैल्यू 1 ले ली तो y कितना आया, 3 आना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये एक एलिमेंट बन गया रिलेशन के अंदर। मान लो x की वैल्यू 2 ले ली तो 6 बनेगा और दोनों ए सेट से बिलोंग करने चाहिए। कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 3 ले लिया 9 आ गया, 4 ले लिया 12 ले लिया। अब जैसे ही 5 लोगे तो y की वैल्यू 15 आ गई। क्या 15 सेट ए के अंदर है? सेट ए के अंदर तो 14 तक है, तो ये नहीं ले सकते हम। तो जो रिलेशन है ना उसके अंदर सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 ही आपके पास एलिमेंट सेट आएंगे। अब कहोगे सर ये तो x और इसकी वैल्यू लिए। मान लो सर मैं लेता हूं y की वैल्यू 1। भाई y की वैल्यू 1 ले ले, x आएगा 1/3। क्या इसके अंदर है? वो नहीं है। यानी रिलेशन के अंदर सिर्फ यही आएंगे, ये 4 ही एलिमेंट्स। अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव की जब बात करते हैं उसके अंदर बोला है ना 1 है तो 1,1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे है? तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं। बात कर लो सिमेट्रिक की। भाई 1,3 है, क्या 3,1 भी है? नहीं है। 3,1 है? नहीं है। अच्छा, वैसे इसमें बात पढ़ सकती है 3,1 से। भाई x की जगह 3 लोगे, क्या y 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं बन रही। तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात कर लो ट्रांजिटिव की। समझ गए ना ट्रांजिटिव कि भाई ट्रांजिटिव तो कैसे ही होगा। सोचो 1,3 है तो पहले क्या होना चाहिए, 3,9 है। देखो 1,3 है, 3,9 है, क्या 1,9 भी है? नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। यानी ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब सिमिलरली सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट के अंदर सेट ए है, उसके अंदर आपको क्या दे दिया, सेट दे दिया एन। हाँ, सेट दे दिया एन, नेचुरल नंबर्स का सेट दे दिया, बहुत बढ़िया। और रिलेशन एक इस तरीके से डिफाइंड है कि x कोमा वाई, ठीक है, x कोमा वाई इज सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड साथ ही साथ ये कह रहा है x लेस देन 4 है। अच्छा, अब देखो सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स है और रिलेशन इस तरीके का है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। मान लो x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू 6 आ गई और x लेस देन 4 भी है। साथ साथ ये भी देखना है और ये भी देखना है। x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू 3 ले ली, y की वैल्यू 8 आ गई। अब x लेस देन 4 ही रखना है, तो x तो बस इतना ही रख सकते हो। अब मान लो बारी आई y की वैल्यू 1 रख के देखो। 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी, -4 आएगी। 2 रखोगे -3 आएगी। y की वैल्यू 5 रख लो तो x की वैल्यू 0 आएगी, तब भी नहीं चल सकता। y की वैल्यू 6 रख लो तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो वो तो यही चीज है। यानी रिलेशन के अंदर सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहां से अगेन बोल सकते हो ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक की बात करो 1,6 है, 6,1 है, तो ना ही सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करो तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं है। तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव, ना सिमेट्रिक। सिमिलरली थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एक सेट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है
कि जो x कोमा वाई है वो सच दैट है y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। अब एक चीज देखना है इसमें, y इज डिविजिबल बाय x है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1,1। क्या 1 से डिविजिबल है? ऑब्वियस ही बात है। तो हर एक एलिमेंट खुद से तो डिविजिबल है ही, तो इसमें सारे आ जाएंगे। 2,2 भी वैलिड होगा, अप टू 6,6 सारे वैलिड होंगे। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है। तो ये रिलेशन एक क्या है, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल सही है। अब एक चीज देखो, मैंने ले लिया 1,5, ठीक है। अब y इज डिविजिबल बाई x, यानी 5 डिविजिबल है 1 से, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने ले लिया 5,1, क्या 1 डिविजिबल है 5 से? नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब खुद देखो, 1,1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 1,5 है, बहुत बढ़िया बात है। तो 1 और 5 है, वो भी सही है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहा हूं मैं, समझ गए ना? अच्छा, ओके। अब देखो, अब कैसे देखेंगे, रुको रुको रुको, 2, 4 मान लो, हाँ जी 1,5 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं किसके लिए, 5,5 भी है। ट्रांजिटिव चेक करना है भाई, समझ गए ना सौदा। रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली है, सिमेट्रिक आपका ये नहीं है भाई। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते थे, मान लो 1,3 है, 3,5 है, तो 1,5 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज देखो, 1,3 तो है, अच्छा बहुत बढ़िया, और 3,6 है। 3,6 है ना, क्योंकि 6 डिविजिबल है 3 से। क्या 1,6 है? 6 डिविजिबल बाय 1 तो है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये ट्रांजिटिव है। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। तो ऐसे ही भाई इसका फोर्थ पार्ट है एंड फिफ्थ पार्ट है, सेम तरीके के क्वेश्चन है। आपको सेट गिवन है, रिलेशन आपको चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है भाई, समझ गए? तो इसका ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये हो गया। अब चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर इनमें से कोई पार्ट आपसे सोल्व ना हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, एक जो सेट है ना वो दे दिया, कंप्लीट सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। यानी रियल नंबर्स कुछ भी ले सकते हो आप वैल्यूज, और रिलेशन को डिफाइन कर दिया सच दैट a, b इज सच दैट, ठीक है, कि जो a है वो लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए कि जब a, लो तो वो सब के लिए वैलिड होना चाहिए, a बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर्स, ठीक है, समझ गए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्या 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। 2,2 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। 2 का स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। सही बात है वैसे तो। पहले यहाँ पे हमें बताना है कि ना रिफ्लेक्सिव है, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सारे रियल नंबर्स ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। अब एक बात बताना, a, b है ना, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है, हर एक रियल नंबर ले सकते हो, 1,1, 2,2। मान लो मैंने ले लिया 0.5, 0.5, ये भी तो एक रियल नंबर है। अब 0.5 का जब स्क्वायर करोगे तो 0.25, और 0.5 एज इट इज रहना है। क्या ये ट्रू है कि 0.25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 है? रॉन्ग है ना, समझ गए ना। अब 1,1, 2,2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कर रहा सेटिस्फाई। ये चीज देखो, सेट के अंदर रियल नंबर्स का सेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये चीज प्रूव हो गई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कर लो, 1,2 सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसको कर रहा है। क्या 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की कर लो, 1,1, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं,
तो ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, यहां से करते हैं। 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, वेरी गुड। 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बहुत बढ़िया बात है। और क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई? 2,1 नहीं, इसको लेते हैं 2,3। 2,3 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या 1,3 भी कर रहा है इसको? 1,3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखो सेट रियल नंबर्स का है। अब एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बता सके कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके 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 0.5,1 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। 1,2 इसको ट्रांजिटिव नहीं दिखाना भाई। अच्छा, इसमें खुद जनरल देखो। फॉर a, b, a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर। सपोज फॉर b, c, b इज लेस देन इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो ये बताओ क्या a, c के लिए a लेस देन इक्वल्स टू c स्क्वायर, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? मतलब इन दोनों से ये चीज फाइंड आउट हो रही है या नहीं हो रही, ये चीज देखो भाई। a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर है, ठीक है। b लेस देन इक्वल्स टू है c स्क्वायर। a लेस देन इक्वल्स टू c स्क्वायर होगा, ये जरूरी है या नहीं है? क्योंकि यहां पे b स्क्वायर है, यहां पे b है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। समझ गए? तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन है ना ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है। बाकी इसका एक एग्जाम्पल जरूर निकलेगा जिससे हम बोल सकते हैं इसका क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि सारे रियल नंबर्स ले सकते हो आप, पॉइंट में कुछ भी ले लो, कुछ ना कुछ गलत आएगा ही आएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द डिफाइंड सेट। अब सेट के अंदर आपको दे दिया 1 से लेके 6 तक। दिस इज योर सेट। अब रिलेशन इज सच दैट बोल रहा है, रिलेशन इज सच दैट कि जो a, b है, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। तो ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इनके बारे में बताना है। तो b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 है, बहुत बढ़िया। तो a, b एलिमेंट है। तो मान लो रिलेशन के अंदर मैंने a की वैल्यू ले ली 1, तो b की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू 2, तो इसकी 3, a की वैल्यू 3, इसकी 4, a की वैल्यू 4, इसकी 5, a की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 6। a की वैल्यू 6 नहीं ले सकते, बिल्कुल सही बात है। अब b की वैल्यू रख के देखो, b की वैल्यू 1 ले ली, a 0 आएगा, नहीं ले सकते। b की वैल्यू 2 ले ली, तो a 1 आ गया, वो पॉसिबल है, ठीक है। अब b की वैल्यू 2 ले सकते हैं यहाँ पे, पर वो तो वही बात हो जाएगी, b की वैल्यू 2 ले ली, a 1 आ जाएगा। तो यानी इस रिलेशन के अंदर सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5। तो रिलेशन के अंदर 1,1 है, 2,2 है, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखो 1,2 है, क्या 2,1 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको? नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखो 1,2 है, 2,3 है, क्या 1,3 भी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रिलेशन पूछ रहा है। अच्छा, एक रिलेशन डिफाइन है आर रियल नंबर के सेट के अंदर सच दैट, क्या दे रखा है कि उसी तरीके का क्वेश्चन है जो पीछे अभी सेकंड वाला क्वेश्चन था, a, b सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b। कह रहा है कि शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, अब भाई देखो a लेस देन इक्वल्स टू b है, लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का साइन आ गया और रियल नंबर के अंदर सेट है, तो कुछ भी ले सकते हो, 1,1 भी ले सकते हो, 0.5, 0.5 भी, यानी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा सेम सेम। a इज इक्वल्स टू b पॉसिबल है इसका मतलब, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। मान लो 1,2 है, ऑब्वियसली 2 ग्रेटर देन 1 से क्या 2,1 भी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा,
तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव देखें, चलो 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और 2 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है, ओके। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए देखना है ना, ओके। देखो a कोमा बी के लिए a लेस देन इक्वल्स टू b है, b कोमा c लेंगे तो b लेस देन इक्वल्स टू c आएगा। तो जब a कोमा c लोगे, क्या बोल सकते हैं a लेस देन इक्वल्स टू c है? भाई तीनों इक्वल हो तब तो ये केस आएगा, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तब भी पॉसिबल है। अब देखो a b से कम है और b c से कम है, तो ऑब्वियसली a c से कम होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी होगा। उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में, उसमें यहां स्क्वायर अड़ रहा था, स्क्वायर, तो उस केस में नहीं बता सकती, क्योंकि रियल नंबर में अगर पॉइंट वाली डिजिट लोगे उसका स्क्वायर कम कर देगा, और वैसे लोगे तो उसका स्क्वायर बढ़ा देगा, तो उसमें ये चीज नहीं थी, उसमें ट्रांजिटिव नहीं होता। a लेस देन इक्वल्स टू b में ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगेन रियल नंबर में डिफाइन है सेट, तो रिलेशन आपका क्या है, a कोमा b सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b क्यू। अच्छा, इसमें कह रहा है कि चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब ऑब्वियस ही बात है यार, रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। 1,1 कहोगे सर सेटिस्फाई कर रहा है, 2,2 भी कर रहा है, भाई एक काम कर 0.5, 0.5 ले ले, उसका क्यूब कर दे, कम हो जाएगा, और कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो नॉट पॉसिबल। सिमेट्रिक की बात कर ले भाई, 1,2 सेटिस्फाई कर रहा होगा, 2,1 सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात कर ले, अरे भाई क्यूब गिवन है, क्यूब मैंने अभी बताया, अगर स्क्वायर या क्यूब ना गिवन हो तब तो ट्रांजिटिव है, पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। अगर ऐसे दे दिया स्क्वायर हो क्यूब हो तो ट्रांजिटिव नहीं होता है, ऐसे समझ गए, तो नो ट्रांजिटिव। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन कह रहा है कि सेट आपको क्या गिवन है, सेट के अंदर दे दिए एलिमेंट्स 1, 2, 3, और रिलेशन के अंदर क्या दे दिए सेट, रिलेशन के अंदर आपके पास आ रहा है 1, 2 और 2,1। तो कह रहा है कि ये बताओ सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। भाई सिंपल है, रिलेशन के अंदर ही दो एलिमेंट्स है, कैसे एलिमेंट 1, 2, 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए, गिवन बाय रिलेशन दिस, बिल्कुल सही बात है, रिलेशन के अंदर ही ये दे दिया, तो ये ऑब्वियसली सिमेट्रिक तो है ही। सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, a, b, b, a। अब ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, बस यही बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके सर, तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया रिलेशन। सेवेंथ क्वेश्चन में देखो, एक रिलेशन है आर इन अ सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी इन ए कॉलेज। अच्छा, कॉलेज की जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है वो सारी सेट के अंदर है। अब रिलेशन क्या दे दिया, x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो जो सेम बुक है उसके अंदर तो सेम नंबर ऑफ पेजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, इट मीन्स इट इज अ रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात कर लो, मान लो एक बुक x है एक y है, तो सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो y, x में भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात कर लो, x, y सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को, y, z सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन, तो ऑब्वियसली y का x के साथ पेज नंबर मैच हो रहे हैं, y के z के साथ भी हो रहे हैं, तो x के z के साथ भी पेज नंबर मैच हो जाएंगे, तो इट इज अ ट्रांजिटिव, यानी इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही आपको इसके अंदर शो करना था। अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन में। एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट दे दिया A, सेट ए के अंदर आपके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। अब रिलेशन क्या दे दिया, अच्छा जी, रिलेशन आपको गिवन है a, b सच दैट कि मोड ऑफ a माइनस बी इज इवन। अच्छा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करो। अच्छा जी, अब खुद देखो, देखना भाई ध्यान से, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करना है, ओके।
1,1 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2,2 लोगे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी सेम लोगे ना, तब ए और बी बराबर ले लोगे, यानी a, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 एक इवन नंबर हम मान लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करो। ट्रांजिटिव तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। मान लो हमने ले लिया 2,4, इवन चाहिए ना, मोड ऑफ a माइनस बी इवन चाहिए, तो रिलेशन के अंदर 2,4 तो लेंगे ही। तो 2 - 4 लो, चाहे 4,2 लो, क्योंकि मोड है बाहर तो पॉजिटिव आना है, वो इवन नंबर ही बनेगा। इट मीन्स ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है। अब देखो 2,4 ले लिया, ओके, और क्या ले लिया, 2,4 ले लिया, एंड 4, और क्या ले बताओ, 2,4 ले लो। अब बात करनी ट्रांजिटिव की। देखो जनरल लेते हैं, a, b सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स मोड ऑफ a माइनस बी क्या है, इवन है। और b माइनस सी भी कर रहा है कि मोड ऑफ b माइनस सी क्या है, इवन है। ओके, अब बात करते हैं a और c की, क्या मोड ऑफ a माइनस सी भी इवन आएगा, बताओ भाई। a कुछ भी हो, b कुछ भी हो, a या b का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इवन आ रहा है, और b और c का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी इवन आ रहा है, तो क्या a और c का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इवन नहीं आएगा, बताओ। इनको सिंपल ऐड कर लो, इन दोनों को भाई। a माइनस सी को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये चीज इवन आ रही है, ये चीज इवन आ रही है, इवन प्लस इवन कितना होता है, इवन होता है, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो। अच्छा, इसका जो है एक और क्वेश्चन रह गया, एक और पार्ट है इसका, 8th क्वेश्चन का एक और पार्ट है। तो उसके अंदर क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1.3। भाई सीधी सी बात है यार, इवन ओड का चक्कर है। तो जो 1, 3, 5 है, ये कैसे है, ओड है, तो ये अपने आपस में ही रिलेटेड है बस। और 2, 4 क्या है, ये इवन है, ये भी बस आपस में रिलेटेड है। तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन इसमें आपस में नहीं है, समझ गए। क्योंकि देखो इवन माइनस ओड करोगे तो क्या आ रहा है, 5 - 4 करोगे 1 आएगा, ओड आ रहा है। 2 - 3 कर लो, 2 - 5 कर लो, 2 - 1 कर लो, तो इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इवन तब आएगा ओनली एंड ओनली तब इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे या इवन में इवन ऐड करेंगे, समझ गए। तो ये और कह रहा है 8th क्वेश्चन। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर ले। हाँ जी, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। शायद इसके अंदर 16 क्वेश्चन है, 8 इस वीडियो में कर लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।